गाजियाबाद। जी हाँ, खबर गाजियाबाद से है। 14 सेकंड से ज्यादा घूरा तो किशोरी ने बुला ली पुलिस। मौसा ताकता रहता है, ऐसा कहा किशोरी ने। दोस्तों, पूरी खबर आप लोगों को बता दें, ये गाजियाबाद के ऐसी एक जगह का मामला है जहां पे हम बताना चाहेंगे आपको, सिहानी गेट इलाके में 14 वर्ष की किशोरी, एक लड़की है जिसने ये आरोप लगाया अपने एक रिश्तेदार पर जो उसका मौसा लगता है। उसने कहा कि ये हमें घूरते रहते हैं, और इस पर मैं पूरी बात बताऊंगा आप लोगों को कि एक्चुअल में हुआ क्या है और होता क्या है। दोस्तों, ऐसा होता है, समाज में बहुत बार ऐसा होता है, और मैंने वैसे भी कहा है कि बेटियों में, लड़कियों में बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है। वो बहुत बार बहुत सारी बातों को सह जाती हैं, किसी से कहती नहीं हैं। उनका ये ह्यूमन नेचर है, उनके अंदर सहन शक्ति लोगों से, आदमियों से ज़्यादा है। आप लोगों ने गौर भी किया होगा, ये जो पुरुष प्रजाति है, मैं कहता हूँ ना कि दुनिया में दो वर्ग रह जाएंगे, एक अमीर एक गरीब। एक्चुअली दो वर्ग और भी हैं जो लिंग के आधार पर हैं, और वो हैं पुरुष और महिला। महिलाओं की एक बहुत बड़ी श्रेणी होती है। बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत खूंखार हैं, बहुत खतरनाक हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पुरुषों में घूरने की प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। महिलाएं ऐसा कम करते हुए पाई जाती हैं। फिल्मों में आप लोग जो देखते हैं ऐसा करते हुए, वो फिल्मी बातें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां पर हुआ क्या है कि यहां एक व्यक्ति जो मौसा लगता है उस लड़की का, सिहानी गेट थाना क्षेत्र में वह रहता है, और वहां पर उसने क्या किया है कि एक लड़की जो एक्चुअल में महाराष्ट्र की रहने वाली है, दरअसल वो महाराष्ट्र की रहने वाली है, कुछ दिन पहले उसके पिता गायब हो गए थे, और फिर उसकी माँ किसी तरह से इस सदमे से बाहर निकली। तब तक पता चला कि उसके पिता जो गायब हुए थे वो मर गए। अब उसकी माँ, यानी वो 14 वर्षीय जो लड़की है, उसकी माँ उसे लेकर गाजियाबाद अपने किसी रिश्तेदार, कौन से रिश्तेदार, वो बहनोई लगते थे, उसके रिश्ते में बहनोई लगते थे, और वह आकर अपने उस बहनोई के पास जो भाटिया मोड़ के पास रहते हैं सिहानी में, वहाँ पर रहने लगी। और इस दौरान इसकी बेटी, जो 14 वर्षीय बेटी है, वो अनिल कुमार पर, जो बहनोई जी हैं तो वो उनका नाम है अनिल कुमार, अनिल कुमार पर आरोप लगाई है कि भाई वह बृहस्पतिवार को मुझे बहुत ज़्यादा घूर रहे थे, और पहले भी घूरते थे। इस पर उसने बृहस्पतिवार को जो बखेड़ा खड़ा किया, उससे पुलिस आ गई। पुलिस वाले समझाते रहे। अनिल कुमार ने कहा ऐसा नहीं है, इसको गलतफहमी हुआ है। लड़की ने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उसने कहीं सोशल मीडिया पर यह बात पढ़ लिया था कि 14 सेकंड से ज़्यादा कोई किसी को यदि घूरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, कानूनन यह नियम है। मैं बताना चाहूँगा कि ऐतराज यह जताने पर पुलिस या घर के लोग, रिश्तेदार, सभी लोग पहले उसको मनाना चाहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो जिद पर अड़ गई कि नहीं, मुझे न्याय चाहिए, अगर आप लोग इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर बहुत बुरा होगा। इस पर आप लोगों को बताऊं कि वरिष्ठ क्रिमिनल एडवोकेट अनिल बख्शी का कहना है कि कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी को 14 सेकंड से ज़्यादा घूरता है तो वो कानूनन गलत करता है। अगर कोई महिला इस पर आपत्ति जताती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस को तहरीर, पुलिस को दर्ज करनी पड़ेगी और पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस लड़की ने इस पर बाकायदा एसएचओ जो सिहानी गेट के हैं, कृष्ण गोपाल शर्मा, उनका कहना है कि चूंकि ये किशोरी इस पर जो है अपने जिद पे अड़ गई कि ये मुझे घूरते हैं और कुछ बड़ी घटना हो उसके पहले आप लोग इस पर कार्रवाई करें, तो पुलिस ने उन्हें बाकायदा दर्ज करके मुकदमा और गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और जेल भी भेजा। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया, क्योंकि कोर्ट में पेश करने की एक प्रक्रिया होती है, पुलिस कोर्ट में पेश करती है, और उस पर कार्रवाई हुई, यानी कि जेल भेज दिया गया। अब उस पे वो भले बाद में जमानत पे आ जाएं और उस पे भले वो बरी हो जाएं, लेकिन यह कानूनन अपराध है, और इस अपराध को करने के एवज में सजा आपको हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक पल के लिए कि वह युवती जो 14 साल की एक बिटिया है, वह अगर सही में इस मामले को उठाई है तो सोच कर देखिए आप कितना बड़ा कार्य की है। वो, उसके पिता नहीं है, उसकी माँ अपने इस रिश्ते में बहनोई जीजा लगने वाले व्यक्ति के पास जाके रह रही है,
तो इसका आशय यही हुआ कि वह व्यक्ति इसे अपनी बेटी ही माने, ये जरूरी तो नहीं, तो ऐसा वो कर सकता है। और इस पे और भी साक्ष्य जुटाएगी, दलील लेगी कोर्ट, लोगों से कचहरी जो भी सबूत के तौर पे, कोई भी एविडेंस के तौर पे ढूंढेगी मामलों को, और इस पे जो निर्णय लेगी कोर्ट वो देखा जाएगा। लेकिन ये कार्रवाई हुई, ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस इस पे सजग हुई, ये बहुत बड़ी बात है। आवाज को दबा नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस तो वैसे भी बहुत बार ऐसा बदनाम है इस मामले में कि कई बार रेप पीड़ित लोगों को भी डांट के थाने से भगाने के मामले सामने आए हैं, लेकिन यहां पर एक्शन में आई, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, समाज में इससे जागरूकता आनी चाहिए, समाज में इससे सुधरने का अवसर आना चाहिए। महिलाओं को उन जीने का अधिकार है, उन्हें सम्मान सहित जीने का अधिकार है, और वह आपकी बैंड बजा सकती हैं अगर आप जरा भी बदमाशी करते हैं। तो अगर उन्होंने ठान लिया तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। ये अलग बात है कि आप बड़े कोई रसूखदार हों, बदमाश हों, गुंडे हों, और आप अपनी गुंडई के दम पर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कोई बड़ी वारदात कर दें, तो बड़े मामले में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो किया है उस लड़की ने, वो बहुत बड़ा कार्य की है, बहुत हिम्मत भरा कार्य की है। ऐसा यदि वो नहीं करती तो शायद अनिल कुमार, जो उसका मौसा लगता है रिश्ते में, उसके शायद हौसले और बढ़ जाते और आगे वो न जाने और क्या क्या करता। तो जब भी ऐसी कोई हरकत कोई करेगा तो वो पहले तो गलत कर रहा है, और ऐसी हरकत कोई करता है तो उन बहनों को, उन बिटिया को, ये मैं अपनी ओर से भी अपील करता हूं कि आप इस पर आपत्ति करें। पहले अपनी माँ से वो कही होगी, आशा करता हूं कही होगी, लेकिन माँ उसे डांट कर चुपवा दी होगी, उसे चुप कराने का कोशिश की होगी, फिर उसने ये चीज किया होगा, ये मामला ऐसा ही हुआ होगा। तो खैर क्या हुआ होगा आप भी इस पे कयास लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो कार्रवाई हुई है, इसके लिए मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा। और बेटियों की रक्षा और उन्हें सम्मान देने के लिए बस यही मुहिम चलनी चाहिए कि उन्हें जीने का और सम्मान सहित जीवन जीने का अधिकार है, उन्हें कोई कम ना आके। जय हिंद, जय भारत।